ये कहानी है एक गांव की, जहां टिंकू और मिंकू नाम के दो लड़के रहते थे। इन दोनों को गांव के सीधे साधे किसानों का मजाक उड़ाने और उनके मजे लेने में बड़ा आनंद आता था। एक दिन की बात है, टिंकू और मिंकू दोनों गांव की मंडी की तरफ जा रहे थे। तभी रास्ते में उन्हें एक काका मिले, जो अपने खेत में काम कर रहे थे। तभी टिंकू रुककर बोला, राम राम काका, इस कड़कड़ाती धूप में क्या जबरदस्त कसरत कर रहे हो? पर एक बात बताओ, ये आप खेत में फसल उगा रहे हो या मिट्टी को गुदगुदी कर रहे हो? बेचारी मिट्टी भी हंस रही होगी। अरे बेटवा, मंडी जा रहे हो तो जाओ, यहाँ काहे हमारी फिरकी ले रहे हो? हम अपनी फसल के लिए जमीन तैयार कर रहे हैं। अब टिंकू कहाँ शांत बैठने वाला था। वह खेत के किनारे खड़े तार के पेड़ों की तरफ इशारा करते हुए बोला, काका, फसल छोड़ो। हमें तो लगता है कि आपने ये जो ताड़ के पेड़ लाइन से लगाए हैं, ये इसलिए लगाए हैं ताकि जब तेज हवा चले तो ये सब मिलकर आपको पंखा जल सके। क्यों, सही कहा ना? काका ने मुस्कुराते हुए अपनी कुदाल उठाई और बोले, पंखा तो नहीं जलेंगे बेटवा, पर अगर तुम दोनों ने ज्यादा मजे लिए तो इस कुदाल से तुम दोनों के पैर जरूर झल दूंगा। काका की बात सुनकर टिंकू और मिंकू खिलखिलाकर हंस पड़े और हाथ में अपना झोला संभाले आगे की तरफ भाग निकले। दोनों भागते भागते हांफते हुए आखिरकार गांव की सब्जी मंडी पहुंच ही गए। वहां पहुंचकर दोनों एक सब्जी वाले काका के सामने जाकर रुके और मिंकू ने बोला, काका प्रणाम। हम आज इस कड़कड़ाती धूप में आपकी दुकान की शोभा बढ़ाने और कुछ खास किस्म की सब्जियां लेने आए हैं। पर जरा ये तो बताइए, ये जो आपके पास गोल मटोल आलू हैं, इन्हें देखकर ऐसा क्यों लग रहा है कि ये रात भर सोए नहीं हैं? और ये टमाटर इतने लाल गुस्से में क्यों हैं? क्या इन्होंने आपकी कोई बात सुन ली है? काका ने मुस्कुराते हुए मिंकू की तरफ देखा और बोले, अरे हट नटखट, सब्जी लेनी है तो सीधे सीधे बोल। मेरे आलू टमाटर का इंटरव्यू काहे ले रहा है? बोल, क्या तौल दूं? तभी टिंकू ने आगे बढ़कर काका को चिढ़ाते हुए कहा, काका, मिंकू सही कह रहा है। हमें बस आधा किलो ऐसी भिंडी दे दो जो बिल्कुल सीधी हो, क्योंकि टेढ़ी भिंडी देखकर हमारा दिमाग भी टेढ़ा चलने लगता है। और हाँ, धनिया पत्ती मुफ्त में देना मत भूलना, वरना हम समझेंगे कि आपके दिल में हमारे लिए कोई जगह नहीं है। काका ने मुस्कुराते हुए अपना दंता उठाया और बोले, तुम दोनों सुधरोगे नहीं। रुको, अभी तुम्हारी भिंडी सीधी करता हूँ। अरे काका, गुस्सा काहे हो रहे हो? अच्छा ठीक है, आधा किलो आलू ही तौल दो, लेकिन चुन चुन कर वही वाले देना जो घर जाकर खुद ब खुद उबल जाए। हमारी मम्मी को मेहनत बिल्कुल पसंद नहीं है। देव भाई, काका सच में कुदाल के बाद अब डंडा से हमला न कर दें। जल्दी से आलू लो और यहाँ से खिसको। दोनों जल्दी से आलू लेते हैं और घर की तरफ निकल जाते हैं। सामान खरीदने के बाद जैसे ही दोनों आगे बढ़े, मिंकू ने टिंकू से कहा, भाई टिंकू, आलू तो मिल गए, लेकिन असली जंग तो अभी बाकी है। घर जाकर मम्मी जब इस सब्जी का पोस्टमार्टम करेंगी और दाम पूछेंगी, तब क्या जवाब दोगे? टिंकू ने सीना चौड़ा किया और बोला, अरे तू फिक्र मत कर, मम्मी से कह देंगे कि काका ने ये आलू सीधे विदेश से मंगाए हैं, इसलिए थोड़े कड़क हैं। वैसे भी मंडी की हवा खाकर मेरा दिमाग अब एकदम शेफ जैसा चलने लगा है। आज रात की आलू की भुजिया मैं ही बनाऊंगा। मिंकू ने तुरंत अपना सिर पकड़ लिया और बोला, भाई तेरे हाथ की भुजिया खाने से अच्छा है मैं काका की कुदाल से ही अपना गड्ढा खुदवा लेता। चल अब जल्दी घर भाग, वरना भुजिया बनने से पहले मम्मी हमारा कीमा बना देंगी। दोनों भागते भागते घर पहुंचे और मिंकू ने जैसे ही दरवाजा पर आया, सामने मम्मी बेलन हाथ में लिए खड़ी थी, मानो वो पहले से ही इन दोनों के महाभारत का इंतजार कर रही थी। आ गए मेरे घर के दोनों नवाब। मंडी गए थे या पूरा शहर जीत कर आ रहे हो, जो चेहरे पर इतनी रौनक है? और ये आलू का थैला है या किसी का कबाड़? जैसे ही मम्मी ने बेलन हवा में लहराया, मिंकू के हाथ पैर डर के मारे कांपने लगे।
हड़बड़ाहट में उसके हाथ से आलू का थैला छूट गया। मम्मी ने आलू देखा, एक छोटा टेढ़ा मेढ़ा और सूखा हुआ आलू निकाला। मम्मी ने आलू को देखते ही बोल पड़े, अच्छा, तो ये आलू पेरिस के एफिल टावर से गिरकर आए हैं, जो इनका हुलिया ऐसा बिगड़ा हुआ है। और ये जो कड़कपन की बात कर रहे हो ना, इसे कड़क नहीं सड़ा हुआ कहते हैं। काका ने तुम्हें आलू नहीं अपने खेत का कचरा थमा दिया है और तुम दोनों अपनी इस भोली शक्ल के साथ ठगा कर आ गए।